आज हम इंटीग्रेशन का पावर रूल डिस्कस करेंगे। पावर रूल इंटीग्रेशन का किस तरह से कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके ऊपर कोई होल पावर है एन, जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ प्रोडक्ट में एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स मीन्स कि इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है। तो अगर हमने इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं? पावर रूल अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं फंक्शंस पर अप्लाई होता है जिसमें किसी फंक्शन की होल पावर n है, यानी कोई सी भी पावर है, 3 है, 2 है, 5 है, -1 है, -1/2 है, कोई सी भी पावर है। लेकिन इनर फंक्शन यानी कि पावर के अंदर जो फंक्शन है, इनर फंक्शन हम इसे कहेंगे, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट में मौजूद है। तो हम इसे किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है इसे हम लिखेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे, नीचे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जैसे लेट सपोज आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 2x² -1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब इस तरह के फंक्शंस का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जिसके ऊपर होल पावर होती है, तो उसका डेरिवेटिव का क्या रूल होता है कि पहले उसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी कि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। लेकिन एक्स तो इस केज में बंद है, यानी कि इस तरह के ब्रैकेट में बंद है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट एक्स को अप्रोच नहीं कर सकते, हमें पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं और फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, और जो इनर फंक्शन होता है इसका जो डेरिवेटिव, इसको तो डिफरेंशिएट करना है ना, हमने तो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना था, लेकिन एक्स जो कि पावर के अंदर था तो हमने पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये आज़ाद है डिफरेंशिएट होने के लिए, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x² का डिफरेंशियल क्या आएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। एक्स की पावर में से 2 -1 होगा तो एक्स की पावर 1 रह जाएगी, ठीक है, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या है, या अगर आप नहीं भी लिखना, मैं चूंकि फिलहाल सिर्फ ये फॉर्मूला आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब हम किसी पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रूल क्या होता है कि हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर करना है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव, यानी कि ये हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स बन जाता है, इसका डेरिवेटिव है। तो यही रूल है कि अगर पावर वाले फंक्शन को, चूंकि हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट का मतलब है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इस डिफरेंशियल पर मैं इंटीग्रल अप्लाई करूंगी तो मेरे पास एग्जैक्टली ये आना चाहिए, ठीक है। तो पावर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें पूरा डिफरेंशियल होना जरूरी है हमारे पास, यानी कि इनर फंक्शन का डेरिवेटिव जब तक उसके साथ नहीं होगा तो ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा ये आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करने, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या रूल हम यूज करते हैं, पावर रूल यूज करते हैं कि जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर n है, इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव जब तक उसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता। और +3 लगाना ना भूलें, हम क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर नीचे लगाएंगे। ये डैश एक्स यहाँ पर इसलिए नहीं आता कि देखें ये इससे वापस ये बनना चाहिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश एक्स तो यहाँ था क्योंकि ये डिफरेंशियल था इसका, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। जैसे सिंपल से शुरू करते हैं, जैसे लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x + 1 होल रेज टू द पावर 1/2, हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर होल पावर 1/2 है। अगर होल पावर 2 होती या 3 होती तो हम a+b होल स्क्वायर या a+b होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते और इसे सिंपल डिफरेंट टर्म्स पर इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन चूंकि होल पावर 1/2 है हम इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के लिए क्या जरूरी है कि हमने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है। तो इनर फंक्शन का जब डेरिवेटिव हम चेक करते हैं तो हमने क्या करना है, ये इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन क्या है, 2x + 1, इसे डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जब हम 2x + 1 में 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इसका कोफिशिएंट है, एज इट इज लगेगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, या आप यहाँ लिख दें, और 1 का डेरिवेटिव, ये 1 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ ऑफ एक्स है और इसकी पावर n है, ये 1/2, तो इसके साथ यहाँ पर होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ चूंकि 2 नहीं है, तो जब डेरिवेटिव इस तरह का होगा कि उस वो कांस्टेंट टाइप का होगा, मतलब उसके साथ कोई एक्स नहीं है, कांस्टेंट है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट की जो कमी होगी वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो मुझे 2 ये वाला यहाँ चाहिए, तो डिवाइड वाला मैं बाहर लिख दूंगी इस तरीके से, 1/2 मैंने यानी कि 2 से डिवाइड भी कर दिया इस पूरे फंक्शन को, और मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, तो वो मल्टीप्लाई वाला मैं अंदर लिख रही हूँ ऐसे करके,
ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या बन गया, ये एफ ऑफ एक्स है, होल पावर इसकी एन है, और ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास ये था कि एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो हम ये रूल अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम क्या कहेंगे कि हमने चूंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर जनरेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर में वन ऐड करेंगे, तो वन अपॉन टू प्लस वन से हमारे पास आएगा, वन अपॉन टू प्लस वन से थ्री अपॉन टू आता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चूंकि बिगिनर भी देख रहे होंगे, वो स्टूडेंट जो बिल्कुल इनिशियली फर्स्ट टाइम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, आसानी से समझ लेंगे। तो वन अपॉन टू प्लस वन से हमारे पास आ जाएगा थ्री अपॉन टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन टू प्लस सी, सही है। और वन अपॉन टू प्लस वन को मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टू, यहाँ पर आएगा वन, एलसीएम में इसका लूंगी तो आ जाएगा थ्री अपॉन टू, तो ये यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थ्री अपॉन टू को ऊपर ले जाते हैं, तो थ्री अपॉन टू जब ऊपर चला जाएगा तो टू अपॉन थ्री बन जाएगा, तो वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन थ्री, और यहाँ पर ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज अपनी जगह पे रह जाएगा, टू एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली जो आंसर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, हमारे पास आएगा वन अपॉन थ्री, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारे पास फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, वन अपॉन थ्री, और क्या होगा ना, हमारे पास बाकी बचता है टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी, ये हमारे पास बन गया इसका इंटीग्रल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास पावर है, और लेकिन हम उस पर पावर रूल नहीं अप्लाई करेंगे, तो मैं उसका रीज़न बताऊंगी कि मैं वहाँ पर पावर रूल क्यों नहीं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ए, यहाँ पर अंडर रूट थीटा है प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा, अच्छा वेरिएबल किसी भी शक्ल का हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, जो भी होगा वही आपने इसके साथ यहाँ डी थीटा लगाना है, एक्स नहीं है थीटा है तो हम डी थीटा लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसकी होल पावर है टू, इस तरह से। अच्छा, पावर रूल भी इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पावर रूल के बगैर भी हो सकता है, तो मैं पावर रूल के बगैर भी आपको करके दिखाती हूँ। पावर रूल के बगैर हम किस तरीके से करेंगे, पावर रूल के बगैर हम ऐसे करेंगे कि पहले हम ऊपर वाला स्क्वायर खोल लेंगे, ऊपर वाले स्क्वायर को खोलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अंडर रूट थीटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी होता है ना, तो ए और बी, ये ए है और ये बी है, सही है, प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा और डी थीटा। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जिस पे पावर रूल नहीं अप्लाई करना, ये बगैर पावर रूल के भी हो सकता है, तो देखें इसकी सिंपल पावर थी टू, हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से, और डिनोमिनेटर में थीटा है तो ऊपर यकीनन थीटा आएंगे हमारे पास, जब हम इस पावर को खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ब्रेक करके ये इस थीटा को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक्सपेंड किया है, अदरवाइज पावर रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पर पावर रूल भी अप्लाई होता है। ठीक है, मैं पावर रूल से भी आपको करके दिखाती हूँ इसे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे अंडर रूट थीटा और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ थीटा रह जाएगा, प्लस यहाँ टू अंडर रूट थीटा रह जाएगा, टू अंडर रूट थीटा, तो थीटा की पावर में वन अपॉइंट टू लिख रही हूँ, सही है, प्लस वन, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करने के लिए पावर को थोड़ा प्रोमिनेंट करना पड़ता है ना, यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख रही हूँ डी थीटा। ठीक है, अब मैं एलसीएम क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर को ब्रेक कर रही हूँ, तो न्यूमरेटर का जब मैं ब्रेक करूंगी तो मैं क्या करूंगी, हर एक टर्म के, यानी कि हर एक टर्म इसके ऊपर डिवाइड हो रही है ना, तो मैं इसको सेपरेट कर लूंगी, थीटा डिवाइडेड बाई थीटा वन अपॉइंट टू, इस तरीके से, सही है, प्लस टू थीटा अंडर वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई थीटा वन अपॉन टू, प्लस वन अपॉन थीटा रेज टू द पावर वन अपॉन टू। ठीक है, और डी थीटा। अब यहाँ देखें, ये थीटा और ये थीटा दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन इसे ऊपर लेकर जाना होगा तभी पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, दो थीटा मतलब दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स उनके ऐड हो जाती है, इस थीटा को मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो थीटा की पावर माइनस वन अपॉन टू बन जाएगी, और यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जब वन अपॉन एक्स को इंटीग्रेट किया था तो हम एक्स को ऊपर लेकर गए थे। जब भी आपके पास वेरिएबल नीचे है और ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है तो आपको उस वेरिएबल को ऊपर लेकर जाना है तभी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू थीटा की पावर माइनस वन अपॉन टू
और माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ +2 रह गया, +2, ठीक है। और हमारे पास क्या रह गया है, प्लस थीटा को मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, थीटा रेज़ टू द पावर -1/2 रह गया है। और मुझे इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, लेकिन फर्दर अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, अभी फुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। अब 1 - 1/2 पावर ऐड हो जाएंगी इनकी, तो पावर जब ऐड होंगी तो 1 - 1/2 लिखेंगे, इसे +2 लिखेंगे, और प्लस थीटा रेज़ टू द पावर -1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रल को भी मैं साथ ही अलग कर देती हूँ, हर एक पर इंडिविजुअल इंटीग्रल अप्लाई कर देती हूँ। इसमें थीटा की पावर 1 - 1/2 से बन जाएगा 1/2, ठीक है, यानी कि 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ रह जाएगा, तो इसको अलग अलग कर लें। ये 2 है, अच्छा 2 चूंकि कोफिशिएंट है ना तो इसको बाहर रखते हैं, 2 चूंकि मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट इंटीग्रेट होगा, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रल थीटा ही आएगा, तो मैंने 2 को बाहर रख दिया और इंटीग्रल जो है वो खाली रह गया, मतलब इंटीग्रल और डी थीटा रह गया। पर आप चाहें तो 2 को अंदर भी लिख सकते हैं, प्लस, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, इस पर अलग से इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। अब जब हम इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थीटा की पावर होगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 +2, और जब भी कांस्टेंट इंटीग्रेट होगा तो कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल लग जाएगा जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट वो इंटीग्रेट हो रहा है, तो 2 थीटा आ जाएगा, जैसे 1 का इंटीग्रल x होता है ऐसे 1 का इंटीग्रल थीटा होगा। प्लस अब यहाँ पर क्या है, थीटा की पावर -1/2 + 1 और डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। अब चूंकि इंटीग्रल खत्म हो गया तो मैं यहाँ लगाऊंगी +c। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थीटा की पावर आ जाएगी 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2, तो इस 3/2 को मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, थीटा की पावर 3/2, ठीक है, +2 थीटा अपनी जगह पर एज इट इज आएगा। यहाँ पर भी देखें, -1/2 + 1 से आएगा 1/2 और नीचे भी आएगा 1/2, तो 1/2 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो वो 2 बन जाएगा, और थीटा की पावर रह जाएगी -1/2 + 1 से 1/2 +c। तो ये हमारे पास आ गया है इसका इंटीग्रल, ठीक है। अब मैं इसको आपको बगैर एक्सपेंड किए भी सिखाती हूँ कि हमें अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ करना है तो फिर किस तरह करेंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ। थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, अब इसको थोड़ा सा जो है वो इस शक्ल में लिख लें जिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि फॉर्मूले की शक्ल में लिख लें इसको, फॉर्मूले की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे ऐसे, सही, सॉरी, ये 1/, है तो हम इसको 1/ में करके लिखते हैं, ये 1/ करके आएगा, ठीक है। तो 1/ करके हम इसे लिखते हैं यहाँ पर, नीचे है ना ये, तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम पहले इनर फंक्शन को, अब डिफरेंट, ये इनर फंक्शन है, ये f(x) होगा, ठीक है। ये पावर के अंदर जो होगा वो f(x) होगा, तो पावर के अंदर, क्योंकि रूल क्या था कि f(x) की पावर है n और उसके साथ होना चाहिए f'(x), तो अब हम चेक करते हैं ये, तो f(x) ये है, यानी कि √θ +1, ये हमारे पास क्या है, f(x) है, पावर के अंदर ये है इनर फंक्शन। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो √θ का डिफरेंशियल जो है वो क्या आएगा, 1/2 इसकी पावर है ना, तो 1/2 और थीटा रेज टू द पावर 1/2 -1, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 -1 से आएगा -1/2, -1/2, तो ये हमारे पास बन गया 1/2 √θ। तो अब यहाँ देखें, ये 1/√θ तो हमारे पास है, 1/√θ है हमारे पास, क्या नहीं है, सिर्फ 1/2 नहीं है इसके साथ। तो 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, हम कांस्टेंट की कमी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिवीजन वाला पार्ट अंदर चाहिए, मतलब 2 यहाँ चाहिए, तो मैं 2 मल्टीप्लाई वाला बाहर लिखूंगी, मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी डिवाइड भी करूंगी, तो इस तरीके से मैं लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई भी करूंगी, जो चीज़ आपको अंदर चाहिए वो आप अंदर लिख लें, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूंगी, डिवाइड भी करूंगी, यहाँ डिवाइड कर दिया, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। मल्टीप्लाई वाले मैंने बाहर रख दी क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ नहीं थी, तो ये 2 एज इट इज अपनी जगह पर आएगा। ये बन गया f'(x), देखें ये f'(x) है, सही है, डेरिवेटिव है। ये बन गया f(x), तो f(x) की पावर n, इसको सही से लिखते हैं, f(x) की पावर n है, तो क्या इंटीग्रल बनेगा इसका, हमने क्या कहा था कि हम क्या लिखेंगे, f(x) की पावर में 1 ऐड करेंगे, इस डेरिवेटिव को इग्नोर करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लिखते हैं, तो 2 + 1 से आएगा 3, हम यहाँ लिखेंगे 3, और डिवाइडेड बाई भी आएगा 3 + c, ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रल, सही है। तो आप ये मत सोचें कि इसका आंसर डिफरेंट, इसका आंसर डिफरेंट, इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे ना क्यूब के फॉर्मूले से तो इससे वापस यही बन जाएगा, सही है। अच्छा अब हम क्या करेंगे,
अब हम एक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम इस तरीके से देखते हैं कि ये a माइनस टू एक्स होल रेज टू द पावर 3/2 है। ठीक है, अब इनर फंक्शन a माइनस टू एक्स है, तो a माइनस टू एक्स का इनके पावर के अंदर है ना, तो देखिए इस पावर को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, स्क्वायर है, क्यूब है, तो आप फॉर्मूले से खोल लें और अलग अलग टर्म पर इंटीग्रल अप्लाई कर दें, लेकिन ये 3/2 है, आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में पावर। हम क्या करेंगे, इस पे पावर रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हम लेकर देखते हैं यहाँ पर। a माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट है, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ए कांस्टेंट है, ए को 0 कर देंगे, और टू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 एज इट इज आ जाएगा। आप इसे कांस्टेंट मत समझिए, टू का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो -2 डेरिवेटिव आ जाएगा, जबकि हमारे पास तो यहाँ -2 नहीं है, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। मल्टीप्लाई वाला मुझे यहाँ चाहिए अंदर, तो मैं यहाँ लिखूंगी, और डिवाइड वाला नहीं चाहिए, क्योंकि -1/2 नहीं आया डेरिवेटिव, -2 आया है, तो -1/2 मुझे नहीं चाहिए, वो मैं बाहर लिखूंगी। तो मैं -2 पे डिवाइड भी कर रही हूँ, और -2 पे मल्टीप्लाई भी करूंगी, वो मैं अंदर लिखूंगी, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपने इसे, ठीक है, dx। अब देखें, ये एफ ऑफ एक्स बन गया, ये एफ डैश एक्स बन गया, ठीक है, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 - 1/2 और a माइनस टू एक्स होल रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 1। तो 3/2 प्लस 1 अगर आप करके देखें यहाँ पर, तो 3/2 प्लस 1 से हमारे पास क्या आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3 + 2 से आएगा 5, 5/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये डिटेल में कर रही हूँ। प्लस सी, अब 5/2 को मैं ऊपर ले जाऊंगी, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय a माइनस टू एक्स होल रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस सी। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा -1/5, ठीक है, और यहाँ आएगा a माइनस टू एक्स होल रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस सी। ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रल। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो देखने में तो नहीं लग रहा कि वहाँ पर कोई पावर रूल अप्लाई होगा, लेकिन उसकी मैं वजह बताती हूँ कि हम पावर रूल क्यों अप्लाई करना पड़ेगा हमें वहाँ पर। मैं साथ साथ क्वेश्चंस में, इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, फिर इसके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आपको। अच्छा, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, उसमें स्क्वायर रूट नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऊपर तो 1 है, ऊपर तो कुछ नहीं है, ये dx तो यहाँ लिख सकते हैं ना हम, ऊपर 1 है, लेकिन नीचे जो है वो इस तरीके से, और दरमियान में प्लस का साइन भी है, तो हम इसे ऊपर नहीं ले जा सकते। ठीक है, वैसे तो हमने कहा था कि अगर ऊपर कांस्टेंट है 1 2 3 कोई नंबर है, और नीचे x है, तो आप उसको ऊपर ले जाएं, लेकिन यहाँ पर x नहीं, x का पूरा एक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस पर पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर से इस स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। तो पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहीं पर हम कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इनके नेगेटिव, ये वाला साइन सिर्फ आपने नेगेटिव करना है, x प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो माइनस, सॉरी माइनस का साइन है, और यहाँ पर लगेगा x प्लस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखो, अब जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ तो 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज यही आ जाएगा। यहाँ पर आएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा a है, तो हम इस पर लगाएंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म बी है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले से आपने मैच करना है, इस dx को लिखना नहीं भूलना है आपने, सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसको अलग से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर वाली टर्म को एज इट इज देखते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हम सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को हमने। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस बी, और डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, लेकिन इस माइनस की वजह से ये x प्लस बी जो है x माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या रह गया, dx लिखना ना भूलें, और हमारे पास क्या रह गया, x प्लस ए
न्यूमरेटर में रह गया एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ए माइनस बी रह गया। ठीक है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी देखें दोनों के साथ एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कांस्टेंट नंबर है जो कि इसके साथ फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट है। जैसे एक्स अपॉन टू में 1/2x करके हम लिख सकते हैं ना इसे, तो 1/2 इसका कोफिशिएंट है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता था। ठीक है, या x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 1/2 इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी 1/a माइनस बी जो है ये इसका कोफिशिएंट बन गया, हम इसको बाहर लिख देंगे, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, और क्या चीज रहेगी, सिर्फ ये रह गया, तो हम इसकी पावर्स को भी प्रोमिनेंट करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास आएगा, x प्लस ए की पावर आएगी 1/2 माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1/2 dx। सही है। अब मैं इसे क्या करूंगी, ये बड़ा ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया कि इंटीग्रल पूरे पर अप्लाई हो रहा है। अब मैं इंटीग्रल इंडिविजुअली अप्लाई कर दूंगी दोनों पर। यहाँ पर 1/b ए माइनस बी में बार बार नहीं लिख रही है, मैं एक ही दफा लिख लेती हूँ, तो इसलिए मैं बाहर इंटीग्रल अब लगा रही हूँ, बाहर ब्रैकेट लगा रही हूँ। इंटीग्रल को मैं ब्रैकेट के अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस ए 1/2 dx माइनस, इस पर भी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल एक्स प्लस बी 1/2 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसे। अब देखिए, अब ये पावर रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। पावर फ्रैक्शन में है, आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते किसी फॉर्मूले से। अब x प्लस ए है इनर फंक्शन, x प्लस ए में x का डेरिवेटिव होता है 1 और a का डेरिवेटिव होता है 0, तो 1 प्लस 0 से आता है 1। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ कि x प्लस ए का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, वो आएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और a का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 से 1 आ जाएगा। तो 1 हम कहीं भी लगा सकते हैं, हम यहाँ भी हमें इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 होता डेरिवेटिव -1 होता तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, लेकिन 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। अकॉर्डिंग टू पावर रूल क्या है कि 1/2 प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस, इसके साथ भी यही करेंगे, एक्स प्लस बी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा पावर्स को जो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या हमारे पास आया है, x माइनस ए की पावर 1/2 माइनस 1 था ना, 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 से हमारे पास आ गया है इस एक 3/2, और नीचे भी आ गया है 3/2। ठीक है, और यहाँ पर आ गया है माइनस x प्लस ए और प्लस बी था, तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो x प्लस बी होल रेज टू द पावर 3/2। देखें वैसे नहीं पता चल रहा था कि हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करना, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो पावर रूल अप्लाई होता है। प्लस सी लगाना ना भूलें, यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्व हो गया था, यहाँ पर प्लस सी लगेगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1/a माइनस बी। आप चाहे तो इसको इस दोनों के साथ लिख लें, लेकिन बार बार लिखने के बजाय मैंने एक ही दफा बाहर लिख लिया और पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब इसको ऊपर ले जाएं, 2/3 ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स प्लस ए होल रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 से ऊपर ले गई एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। और अब इस 2/3 को भी कॉमन बाहर निकाल लें, तो बन जाएगा 2/3 ए माइनस बी एज इट इज लिख दिया, और ऊपर रह गया हमारे पास क्या, एक्स प्लस ए होल रेज टू द पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर 3/2। अच्छा, ये फर्दर भी सिंप्लीफाई होते हैं, लेकिन आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है कि आप इसे जो है वो उसमें भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ लिख देते हैं।